Subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने बहुत हिम्मत करके आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों से इल्हान की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। इल्हान की रूटीन आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, तो मैंने सोचा छोड़ें कोई बात नहीं, मैं एक जेन्युइन रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। पहले मैंने सोचा था इल्हान जो है वो अपनी जो एक्चुअल रूटीन है उसमें आ जाए, फिर मैं शुरू करूँगी, क्योंकि इल्हान की रूटीन अभी जिस तरह से चलती है उस तरह नहीं चल पा रही है। जैसे कि सारे लोग ही जानते हैं कि इल्हान की सर्कमसिशन हुई थी, उसके बाद इल्हान की रूटीन बहुत ज़्यादा धर्म भरम हो गई। उसके बाद फिर बच्चों को फ्लू हो गया, फ़ीवर हो गया, खाना पीना बहुत कम हो गया। खैर, तो फिर भी आज मैं ट्राई करूँगी फुल कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँ और इल्हान की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँ कि आजकल इल्हान की रूटीन क्या है। तो इल्हान सुबह आज उठे थे 11 बजे, और क्योंकि तकरीबन कोई 3 बज गए थे, बच्चे देर से सोए थे, तो इस टाइम पर बज रहे हैं 2, और अब 2 बजे मैं इल्हान को क्या देने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने इल्हान के लिए बनाई हुई है खिचड़ी। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये खिचड़ी मिक्स है जो मैं सिंपल पानी में ऐड करती हूँ और फिर खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है 5 मिनट में। तो ये बहुत ही इंस्टेंट है और मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी हो जाती है इसे बनाने के बाद। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकती हैं। ये खिचड़ी मिक्स जो है वो हम बनाकर 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये मैंने किस तरह बनाया है ये भी उस वीडियो में इंक्लूडेड है। आज मैंने बड़ी देर से फ़ैसला किया कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैं वरना इसकी भी रेसिपी रिकॉर्ड करती। आगे जितनी भी मैं चीज़ें खिलाऊंगी इल्हान को, तो रेसिपी भी साथ साथ रिकॉर्ड करूंगी। इसको सिंपल मैंने पानी में ऐड किया है। पानी में ऐड करने के बाद 2 चमचे मैंने 1 कप भर के पानी लिया, उसके अंदर 2 चमचे खिचड़ी मिक्स के ऐड किए, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की और आधा चमचा मैंने इसके अंदर ऐड किया है मक्खन का। उसके बाद ये तकरीबन कोई 5 मिनट मैंने इसे ढककर पकाया अच्छी तरह से, और ये बनकर इस तरह से तैयार हो गया। ये खिचड़ी मिक्स जो है वो सूटेबल है आफ्टर 6 मंथ्स। ईज़िली हम बच्चों को दे सकते हैं, बहुत हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही ईज़िली बनकर तैयार हो जाता है। तो इस वक्त 2 बज रहे हैं और इल्हान ने खाई है खिचड़ी। तो जी यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इल्हान ने भी साथ साथ चुक्का चुक्की की है। और ये देखें हाल, ये देखें पेट भरने के बाद रोना शुरू। इल्लू ये ले। आज इल्हान का नाश्ता स्किप हो गया है, डायरेक्ट इल्हान का लंच ही हुआ है, क्योंकि इल्हान बहुत देर से सो के उठे हैं आज। वैसे इल्हान रात में 10 बजे ही सो जाते हैं, लेकिन कल रात में 3 बजे के बाद सोए हैं, तो रूटीन इसलिए सारी आउट हो चुकी है आज की। तो देखते हैं आज की रूटीन किस तरह से चलती है। तो जी खाना खिलाने के बाद मैं इल्हान को बबल बाथ दिलाने ले आई हूँ, क्योंकि इल्हान की सर्कमसिशन हुई थी, तो दिन में 3 से 4 मरतबा इल्हान को बबल बाथ दिलाना पड़ता है। बहुत सारी लेडीज़ मुझसे ये पूछ रही थी कि आप साथ साथ सर्कमसिशन की जो आप केयर कर रही हैं वो भी शेयर करें। तो केयर बस सिंपल इतनी है कि बबल बाथ देना होता है बेबी को, ताकि जो जगह है वो क्लीन रहे अच्छे से और सिकाई होती रहे और जल्दी ठीक हो जाए। इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। माशाल्लाह इल्हान की रिकवरी बहुत जल्दी हो गई है, क्योंकि जो है वो इल्हान को गर्म पानी में बाथ दिलवा रहे हैं हम 2 से 3 या 4 मरतबा, जितना मुझसे हो सकता है पॉसिबल। तो और इस तरह ये कि क्लीनिंग भी रहती है और अच्छे से जो है ना वो सिकाई भी हो जाती है और बच्चे को भी सुकून मिलता है। 2:30 बजे पानी में से मैंने इनको निकाल लिया था और अब जो है वो 2:45 हो रहे हैं। 15 मिनट तक ये लड़का रोता रहा है और अब इनको नींद आ रही है। तो चलें जी, दिस इज़ द नैप टाइम। नैप टाइम के लिए इल्हान को मैं ये टीथर दे देती हूँ, जो कि इल्हान ने तोड़ दिया है खींच खींच के। आजकल इतना गुस्सा आ रहा है इल्हान को, पता नहीं किस बात का गुस्सा है भाई। खैर चलें जी, इनको अब सुला रहे हैं हम, उसके बाद ये देखते हैं कब उठते हैं। तो जी इस वक्त बज रहे हैं 4:15 और इल्हान अभी तक नहीं उठे हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इल्हान को सोते हुए, और इल्हान के खाने का भी टाइम हो चुका है, स्नैक टाइम। तो मैं पहले से ये आम काट के रख रही हूँ, जैसे ही इल्हान उठेंगे तो उनको ये आम खिला दूँगी मैं, एंड दैट्स इट। ये आम मैंने कट कर लिए हैं छोटे छोटे से पीसेस में, ये देखें।
मेरी कोशिश यही है कि मैं साथ साथ टाइम भी मेंशन करती जाऊँ और साथ साथ जो बना रही हूँ या जो खिला रही हूँ वो भी दिखाती जाऊँ, ताकि आइडिया हो जाए कि बन किस तरह रहा है और रेसिपी क्या है और टाइमिंग्स क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि डेली सेम टाइम हो, रोज़ाना टाइम चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है डे नाइट रूटीन पे और मॉर्निंग रूटीन पे। जैसे कि कल रात में इल्हान की रूटीन बहुत ज़्यादा आउट थी। 3 बजे के बाद रात में इल्हान सोए हैं, नॉर्मली 10 बजे सो जाते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है फिर मतलब रूटीन में। वरना सुबह से ही रूटीन शुरू हो जाती है 7 बजे से, तो बिल्कुल डिफरेंट रूटीन होती है। तो देखते हैं कि आज क्या रूटीन होती है और फिर कल से क्या रूटीन शुरू होती है। मेरी कोशिश है कि मैं डेली शेयर करूं आप लोगों से, डेली व्लॉगिंग करूं, लेकिन डिपेंड करता है मेरी रूटीन पे। जब जब मुझे मौका मिलता है तो मैं व्लॉगिंग करने की कोशिश ज़रूर करती हूं, और आज भी मैंने की है। हर बार कोशिश नाकाम हो जाती है, तो आज देखते हैं सारा टाइम चलती है या नहीं। और ये मिल्हान आ गए खाने के लिए। मिल्हान खाना है, 1 मिनट मैं दे रही हूँ आपको, सब्र। मैंने सोचा था मैं मिल्हान की कोई भी चीज़ शेयर नहीं करूँगी इस व्लॉग में, सिर्फ इल्हान की शेयर करूँगी, लेकिन मिल्हान भागते हुए भी आके चीखे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मिल्हान की कोई भी चीज़ मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मिल्हान की मैं सेपरेटली रूटीन शेयर करूँगी, ताकि मिक्सअप ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिल्हान में कन्फ्यूजन रहती है कि इल्हान कौन है, मिल्हान कौन है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एज मेंशन करके सेपरेटली दोनों की रूटीन शेयर करूँगी। तो इसलिए आज सिर्फ मैं इल्हान की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जी अभी ये तकरीबन यहाँ पर 4:40 हो रहे हैं और इल्हान अभी उठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? निन्नू पूरी हो गई? इतना सारा नैप लिया आज आपने? चलें आ जाएं, पेतू पेतू भर लें अब, पेतू भर लें अब, आ जाएं, आए। कहाँ कहाँ घूमे? चलें आ जाएं। ये लो, ये लें। इल्हान को जब से फ़ीवर और फ्लू हुआ है ना, तब से इल्हान ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट ख़त्म कर लिया अपना खाने पीने में। देखें, कुछ भी खाने को देती हूँ तो अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं ऐसे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर बच्चे को आपको लगता है कि अटक रहा है या अटक गया है, तो उसके लिए मैं बहुत बार टिप बता चुकी हूँ, और एक बार आज फिर बता देती हूँ कि जैसे ही आपको फ़ील हो कि अटका रहा है बच्चा या चॉकिंग कर रहा है, तो आपने ऊपर की तरफ ऐसे इशारा करना है। तो बेबी जैसे ही ऊपर देखेगा तो इंशाल्लाह जो भी होगा ना वो अटकेगा, वो या तो उतर जाएगा या बाहर की तरफ वापस आ जाएगा। ये बहुत इजी टिप है, बहुत अच्छी टिप है। मुझे किसी ने ये टिप बताई नहीं है, बल्कि मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। जब जब ये लोग चॉक करते हैं, इल्हान या मिल्हान दोनों में से कोई भी, तो मैं इसी तरह करती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है ये वाली टिप। अगर आपका बच्चा हाथ के इशारों से नहीं अट्रैक्ट होता, जिस तरह इल्हान बहुत कम हाथ के इशारों से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं इल्हान के लिए कोई भी टॉय पास लेके बैठती हूँ जो इल्हान का फेवरेट हो, तो मैं उसको बजाना शुरू कर देती हूँ। इल्हान ऊपर की तरफ इजीली देख लेते हैं, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, 6 मंथ्स प्लस बेबी को हम इस तरह से नहीं खिला सकते, आप इसकी प्यूरी सिंपल बना के वो खिला सकती हैं। इल्हान माशाल्लाह 11 महीने के होने वाले हैं खैर के साथ। तो ये देखें, बिब तो इल्हान को बिल्कुल पसंद ही नहीं है अब। इल्हान ये लें, इलो 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 इलो। नहीं इल्हान, बस जब जब खाना खिलाए ना, तो तब उसके बाद नहलाना भी पड़ता है बच्चों को। सारे कपड़े गंदे कर लेते हैं। अभी सुलाने से पहले ही मैंने इल्हान को नहलाया था। बहुत सारे लोगों की मुझसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, लेकिन दोनों बच्चों के साथ डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं दोनों के साथ ही इतनी ज़्यादा घिरी हुई होती हूँ कि मुझे मौका नहीं मिलता है डेली व्लॉगिंग करने का, कुछ भी रिकॉर्ड करने का। अभी ये कि मैंने आज मम्मा को बुलाया, तो मैंने सोचा क्यों ना एटलीस्ट मैं इल्हान की रूटीन तो शेयर करूँ, क्योंकि इल्हान की रूटीन की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है। तो मैंने सोचा कि चलें आज सारे दिन का मैं फ़ायदा उठाती हूँ, मम्मा इल्हान को संभाल लेंगी, तो मैं इल्हान की जितनी भी रूटीन है डेली जो चल रही होती है वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। क्योंकि जब मम्मा नहीं होती तो मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ और जल्दी जल्दी खिला के फ्री होती हूँ, और मिल्हान मुझे खिलाने भी नहीं देते इल्हान को सही से, और कभी इल्हान मिल्हान को नहीं खिलाने देते। तो
तो यही सब कुछ चल रहा होता है, तो इन सारी चीज़ों में मैं मोबाइल उठाकर रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जी हाँ, इल्हान ने बहुत सारी जतन करने के बाद खा लिया है और अब ये देखें ना। इल्हान थोड़ा सा फिनिश कर लें प्लीज़। नहीं, ओके, नहीं खाना है, पेट भर गया। ये देखें, ये बच चुका है और मैंने बहुत सारी पोएम्स सुनाई हैं इल्हान को, बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट करने के बाद। ये कोई इतनी देर होने के बाद टोटल इस टाइम पर बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट रहता है 5 बजने में। तो समझ लें कि 15 मिनट मैंने इल्हान के साथ खूब मेहनत की है और फिर जाके इल्हान ने ये फ़िनिश किया है। ये भी थोड़ा सा बच गया है। तो खैर, 4:45 बजे की टाइमिंग हम रखेंगे इल्हान की और 6:45 बजे तक हमारा टारगेट है कि इल्हान खाना खाएंगे। लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि रूटीन कहाँ पे जाती है और किस तरह जाती है। आज का दिन मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है क्योंकि इल्हान काफ़ी देर से उठे हैं सोकर। तो देखते हैं रात में वैसे कब सोएंगे। मेरी कोशिश है कि अपनी टाइम पर ही सो जाएं ताकि कल की रूटीन फिर जिस तरह चलती है वैसे ही शुरू हो। तो जी अब हो रहे हैं 6:30, तकरीबन 15 मिनट रह गए इल्हान के खाने का टाइम होने में। तो हम पहले से ही साबूदाना भिगो देंगे और साबूदाने को भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। और बस जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे उसके बाद साबूदाना बना लेंगे। ये साबूदाना मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब सिंपल मैं इसके अंदर मीठा पानी डाल दूँगी। अब ये तकरीबन 10 मिनट तक भीगा रहेगा और फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 खजूर ले लिए हैं। ये बेसिकली नरम वाले खजूर आते हैं जो पैकेट में, वो वाले लिए हैं मैंने। इसके छिलके बहुत आराम से उतर जाते हैं। ये देखें, इसके छिलके जो है ना इजीली उतर गए हैं। इसे वॉश करके फिर मैंने इसके छिलके उतार लिए थे। तो ये भी मैं पानी में भिगो दूँगी। इससे ये होगा जब तक ये भी और नरम हो जाएंगे तो ये साबूदाने के साथ बहुत अच्छी तरीके से पक जाएंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो जी ये देखें, हमें लग रही थी भूख तो हमने मैंगो शेक बनाया। तो बच्चे कहाँ छोड़ेंगे, फिर बच्चों को भी देना पड़ा। तो इस तरह से रूटीन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। खैर, मैंने साबूदाना भिगो दिया है। अब तकरीबन 1 घंटे का गैप दे के मैं साबूदाना बना लूँगी ताकि फिर जो है वो इल्हान आराम से खा लें। क्योंकि अभी मैं फ़ौरन साबूदाना दूँगी तो पेट थोड़ा सा भरा हुआ होगा तो इल्हान नहीं खाएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर तकरीबन 7 बजने में 5 मिनट हैं। तो अब मैं ये बना रही हूँ पहले से ही, क्योंकि बनने में भी टाइम लगेगा और फिर ठंडा भी होगा तो इतना सारा टाइम तो ऐसे ही गुजर जाएगा, इसलिए मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर ये साबूदाना बनकर तैयार हो चुका है। अब फटाफट से इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इल्हान को खिलाएंगे। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल नीम गर्म सा हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर साबूदाने में ऐड कर दूँगी 1 चमचा फार्मूला मिल्क का। तकरीबन इस टाइम पर हो रहे हैं 7:30, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। बस जल्दी से मिक्स करेंगे और इल्हान को खिलाएंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैंने बिल्कुल थिक रखी है ताकि इल्हान आराम से खा लें। मगरिब की अज़ानें हो रही हैं और नमाज का भी टाइम होने वाला है, इसलिए जल्दी से हम फ्री करेंगे इल्हान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। नहीं, बच्चों दोनों में से कोई भी किसी को नहीं छेड़ेगा। इल्हान ये ले, जल्दी, शाबाश। इल्हान शाबाश। चलें, वेरी गुड जी बेटा। बाबा। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिल्हान भी खाने बैठ जाएंगे। तो फिनिश कर लिया दोनों भाइयों ने मिलके। मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था दोनों के हिसाब से। तो खैर, इस टाइम पर हो रहे हैं 7:30 और हमने इल्हान को साबूदाना खिला दिया है। अब चूँकि बच्चों का पेट नहीं भरा है, बहुत थोड़ा सा बना था, तो अब मैं ये जो सेब हैं इनको स्टीम करने रख देती हूँ
ताकि जो है वो 8 बजे तक ये लोग सेब खा लें। तो बस ये सिंपल मैंने पानी ले लिया है चाय की पतीली में और उसके ऊपर ये आटे की छलनी रखी है और आटे की छलनी पे ये सारे जितने भी सेब थे वो छील के कट करके इसमें रख दिए हैं। अब इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो बस सिंपल यहाँ पे मैं इसे ढक रही हूँ। ये 5 मिनट बाद टोटल 5 मिनट लगेंगे इसको और 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे, अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे सब। तो जी ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इनको रखे हुए, तो ये डेफ़िनेटली अब गल गए होंगे क्योंकि नमाज़ का टाइम निकल रहा था। फिर मैं नमाज़ में लग गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने एप्पल्स रखे हुए हैं स्टीम करने। तो खैर ये हो गए हैं माशाल्लाह से। अब ये कि हमारा वैसे तो अभी फ़िक्स 8 बज रहे हैं और हमारा भी बाहर जाने का प्लान है 1 घंटे के लिए। तो हो सकता है कि मैं ये ले जाऊँ, अगर निकलने से पहले बच्चों का मूड बन गया खाने का तो हम खिला देंगे, और अगर नहीं बना तो मैं ये साथ ले जाऊँगी, फिर मैं रास्ते में ही गाड़ी में खिला दूँगी बच्चों को। तो जी ये इल्हान और मिल्हान दोनों के लिए ही मैंने निकाल के रख लिए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर डाल दूँगी और अगर अभी बच्चों का मूड बन जाता है खाने का तो अभी खिला दूँगी और नहीं बनता तो रास्ते में। और दूसरी बात, मेरे पास कोई भी डाइट प्लान बच्चों का नहीं है, ना ही मैंने बना के रखा हुआ है। मैं घर में अवेलेबिलिटी देखती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और मैं बच्चों को खिला सकती हूँ, उससे मैं क्या क्या बना सकती हूँ। मैं उस चीज़ को लेकर मद्देनज़र रखते हुए और फिर बनाती हूँ और फिर ये सारी चीज़ें खिलाती हूँ। आज की रूटीन बिल्कुल रैंडम थी क्योंकि आज बच्चों की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब थी रात में देर से सोने की वजह से, तो इसलिए आज का दिन बड़ा ही अजीब गुजरा और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या दूँ क्या नहीं। इसलिए मुझे जो सामने नज़र आता गया मैं बच्चों को देती गई और आप लोगों से शेयर करती रही। मेरे पास ये यहाँ पर नूरपुर का बटर है, मैं ये ऐड कर दूँगी। पीछे बच्चे रो रहे हैं इतनी बुरी तरह से इसीलिए मैं अकेले जब होती हूँ तो मैं व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, और आज मम्मा थी तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया और अपलोड भी कर दिया। बहुत बड़ी बात थी ये। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा चमचे से ही इसे इस तरह से कर लूँगी ताकि ये थोड़ा चंकी सा हो जाए। ठीक है, बच्चों को ज़रा अच्छा भी लगता है, प्यूरी फॉर्म में भी नहीं होता और मज़ेदार सा लगता है। इसके अंदर मैंने मक्खन ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर दिया था अच्छी तरह से। और यहाँ पर एकदम से इल्हान ने कर लिया है सोने का फ़ैसला। 8:15 हो रहे हैं इस टाइम। इसका मतलब है कि रात में जो 10 बजे सोने वाली रूटीन है वो आज भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम सोने देंगे इल्हान को, कोई मसला नहीं है। 11 साढ़े 11 तक कर लेंगे सोने की टाइमिंग आज। तो जो मैंने एप्पल स्टीम किए हैं वो भी मैं थोड़ा सा रोक दूँगी, इल्हान उठेंगे तो फिर इल्हान को खिलाऊँगी। तो जी यहाँ पर बज रहे हैं 9:10 और इल्हान अभी सोकर उठे हैं। तो देखते हैं इल्हान की रूटीन क्या होती है। तो अभी इल्हान को हम खिला रहे हैं स्टीम्ड एप्पल और मिल्हान फुल कोशिश में है कि किसी तरीके से वो चले जाएं सीट के अंदर। तो जी 9:10 पे इल्हान को मैंने स्टीम्ड एप्पल खिलाए थे मक्खन ऐड करके, और अब 11:10 हो रहे हैं फ़िक्स, और मैं इल्हान को दे रही हूँ 6 ऑन्स की बॉटल, एक फ़िडर। और इल्हान का अब ये बिल्कुल स्लीपिंग टाइम है, अब इल्हान सो जाएंगे और खैर के साथ इंशाल्लाह सुबह उठेंगे फजर के बाद, तो फिर वो मिल्क लेंगे और फिर वो दोबारा से सो जाएंगे। उसके बाद उनके ब्रेकफास्ट की रूटीन चलेगी जैसे कि नॉर्मली चलती है इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर इल्हान जो है वो फुल स्लीपी हो रहे हैं। आंखें देखें इनकी, क्योंकि हम टेरेस पर ले जाके इनको खूब एंजॉय करवा के आए, थका के आए, क्योंकि बे टाइम जब बच्चे सोते हैं ना फिर रात में तंग करते हैं सोने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आज सारा दिन मैंने इल्हान को फ़िडर नहीं दी है। ये वाला सवाल आप लोगों के दिमाग में ज़रूर होगा कि मैंने फ़िडर क्यों नहीं दी है, क्योंकि दिन में 3 फ़िडर मैं देती थी यूजुअली, लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने कहा है कि ये 1 साल के होने वाले हैं तो इनकी फ़िडर दिन में भी ख़त्म कर दें। अगर इनको मिल्क देना भी है तो सिपर में दें। तो मैं कोई शेक वगैरह दे देती हूँ सिपर में, लेकिन फ़िडर नहीं देती। जिस तरह से शेक आपने देखा था कि इल्हान पी रहे थे, सो इस तरह से बस। इसके अलावा मैं फ़िडर अब सुबह दे रही हूँ बस, और रात में दे रही हूँ। अगर दिन में बहुत ज़रूरत पड़ जाए, कहीं बाहर चले जाएं या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, दिल नहीं कर रहा हो बनाने का, या फिर इल्हान तंग कर रहे हो, तो फिर फ़िडर दे देती हूँ। अदरवाइज़ दिन में फ़िडर नहीं दे रही आजकल मैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरा चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी नई वीडियोस आने वाली होंगी सबकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।